नमस्कार। महिलाओं की शिक्षा के लिए कितने संगठन बनाए जा रहे हैं और उनकी शिक्षा पर महत्व भी दिया जा रहा है। महिला हो या कन्या हो, दोनों ही ऑप्शन में शिक्षा का महत्व दोनों के लिए बहुत ही अनिवार्य माना जा रहा है और माना भी जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के बिना इनकी स्थिति को मजबूत नहीं किया जा सकता। शिक्षा उन्हें सबलता प्रदान करती है, शिक्षा उनकी मानसिक स्थिति को मजबूत करती है, शिक्षा उन्हें ज्ञानवान बनाती है, शिक्षा उन्हें सही निर्णय लेने के लिए शिक्षित करती है। ज़रूरी ये नहीं है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। पढ़ाई के साथ साथ कन्याओं को, लड़कियों को, बालिकाओं को, स्त्रियों को समझदार होना भी अनिवार्य है। समझदारी से कार्यों को करना भी अनिवार्य है। शिक्षा के साथ साथ मन का भी जागरूक होना उतना ही आवश्यक है जितना कि किताबी ज्ञान का होना आवश्यक। किताबी ज्ञान के साथ साथ शिक्षा का विकल्प अगर सही मायने में एक साथ साथ चले तो सफ़र अच्छा तय करेगा। शिक्षा, ज्ञान, जागरूकता से स्त्री, बालिका ये समझ पाती हैं कि हमारे हित में क्या है और अहित में क्या है। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ऐसे बहुत से व्यक्तित्व हैं जो पूरी तरह से मूढ़, रूढ़िवादी और संकीर्ण विचारधाराओं से लिप्त हैं। लेकिन पढ़ाई का मतलब ये है कि आप पूरी तरह से जागरूक रहें, निर्भीक रहें, सही को सही और गलत को गलत कहने में बिल्कुल ना डरें, ना ही किसी तरह की दोहरी नागरिकता को अपनाएं, दोहरे व्यावहारिकता को अपनाएं, दोहरा चरितार्थ प्रस्तुत करें। शिक्षा वो अभिनय है जो अपने किरदार को पूरी तरह से निखारता है और उसे सोने से भी ज़्यादा चमकदार बनाता है। शिक्षा से हर पर्सनालिटी का, हर व्यक्तित्व का, महिलाओं में विशेष रूप से पहले क्या था, प्राचीन काल में शिक्षा ही मजबूती प्रदान किया गया था और शिक्षा की मजबूती से ही आज वही चीज़ प्रस्तुत किया जा रहा है, वही सिद्धांत प्रस्तुत किए जा रहे हैं, वही स्रोतों को, वही तत्वों को शिक्षा के आधार पर निभाया जा रहा है कि महिला और कन्याओं के लिए शिक्षा का अनिवार्य होना, उनका पढ़ा लिखा होना कितना ही अनिवार्य है। पढ़े लिखे होकर ही वो